अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड और सॉलिड में से स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड के रेफरेंस से है। स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस जो क्लास है उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स के मुतल्लिक समझा है और पॉइंट वाइज स्टडी की थी। स्टूडेंट जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें से एक आयनिक सॉलिड जो टेक्स्ट बुक में मेंशन है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और स्टूडेंट ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो फार्मूला फॉर्म्स होती हैं या जो इसके फार्मूला को रिप्रेजेंट करने की जो कंडीशंस होती हैं वो फार्मूला यूनिट्स होती हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड कभी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ डिनोट नहीं किया जाता। आयनिक कंपाउंड की जो फार्मूला रिप्रेजेंटेशन होती है वो फार्मूला यूनिट होती है, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो कंबाइन होके एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो होती है वो आमतौर पे फार्मूला यूनिट्स के साथ डिनोट की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। यहाँ से ये थोड़ा सा मैंने रेफरेंस दिया इस लेक्चर के मुतल्लिक, इस टॉपिक के मुतल्लिक। ये जो NaCl है ये एक आयनिक कंपाउंड ही है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जो है उसमें डिफरेंट किस्म के आयंस होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ आयंस हैं जिसमें Na+ है और Cl नेगेटिव है। स्टूडेंट Na+ जो है जब ये न्यूट्रल था तो उसके केस में Na जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 था और इसके पहला शेल जो था वो K, दूसरा L और तीसरा M था और M शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो चुका तो बाकी M शेल भी दफ़ा हो गया। तो अब जो बचे पीछे शेल्स उनमें 2 इलेक्ट्रॉन K में बचे और 8 इलेक्ट्रॉन L में बचे, जबकि इसके केस में K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं क्लोरीन के केस में, और जो M होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जबकि एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेता है, अपने अंदर ऐड कर लेता है, तो इसमें 2 और 8 की फॉर्म आ जाती है। अब कंपैरेटिवली दोनों जो यहाँ पे आयंस हैं उनमें इस आयन के अंदर ओवरऑल 3 शेल्स हैं और इस आयन के अंदर 2 शेल्स हैं। तो यहाँ पे इसमें KLM आ गया, तो इस बुनियाद पे इसके एक शेल इजाफा हो जाने की बेस पे इसका साइज़ इनलार्ज है। इसके साइज़ को हम इस एनाइन की रेडियस से डिनोट करेंगे और रेडियस को R नेगेटिव के साथ ज़ाहिर किया जाता है। किसी भी आयन का साइज़ उसके रेडियस से डिनोट किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है वो R नेगेटिव है और इसका साइज़ रेडियस मीन वो 181 पिकोमीटर आता है। ठीक है, और इसका उसी एतबार से कम होगा और इसके साइज़ को R+ से डिनोट किया जाएगा और ये आएगा 95 पिकोमीटर। स्टूडेंट ये वाले R+ R नेगेटिव आगे यूज़ होने हैं। हम बात कर लेते हैं जब ये आयंस आपस में क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में, यानी जब ये आयंस आयनिक स्ट्रक्चर में ढलते हैं तो इनके यानी ये आयंस किस सूरत में पाए जाते हैं। देखो Na+ है, Cl नेगेटिव है, लाजमी सी बात है Na भी काफ़ी ज़्यादा होने हैं। एक Na और एक Cl मिल के मुकम्मल एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते। ये एक फार्मूला यूनिट बेसिक सिंपल वन हमारे सामने होना है। हमारे पास ये एक आयन है और ये कोई दूसरा आयन है। अगर ये सेम टाइप के आयन्स हों, लेट्स सपोज यहाँ पे Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव है, तो ये आपस में अगर ये कनेक्टेड हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम टाइप ऑफ आयंस जो हैं वो बराह रास्त एक दूसरे के साथ लिंक्ड हों? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इनके दरमियान भी कोई इनका अपोजिट आयन होगा और वो बिल्कुल इनके हाफ डिस्टेंस पे खड़ा होगा। दोनों के लिहाज से वो बिल्कुल जो है वो हाफ रास्ते पे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका अपोजिट चार्ज होना ज़रूरी है, ये Na पॉजिटिव होगा तभी ये आयंस आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला स्ट्रक्चर है एक्स-रे स्टडी से आयनिक कंपाउंड NaCl की जब ये डिटेक्शन की गई तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस काउंट हुआ, सेम टाइप ऑफ चार्जेस यानी सेम टाइप ऑफ आयनिक आयंस, सेम टाइप
सेम टाइप ऑफ आइंस हैज़ डिस्टेंस। इनमें Cl और Cl के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 5.63 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, अब जो कि ये सेंटर में मौजूद है तो इनके दरमियान तो 5.63 एंगस्ट्रॉम था, इनके दरमियान अब कितना होगा? जाहिर सी बात है, अगर ये बिल्कुल बिल्कुल एन सेंटर में है, एक्यूरेटली तौर पे ये सेंटर में है, तो ये इनका दोनों का ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिलके ये पूरी लेंथ बनाते हैं। तो लिहाजा इसको अगर दो पे डिवाइड कर दिया जाए, 2 पे डिवाइड कर दिया जाए, तो ये वाला डिस्टेंस जो आता है वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइंस हैज़ डिस्टेंस की फॉर्म में ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब ये आइंस काफ़ी ज़्यादा अपोजिट आइंस जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, लिंक होते हैं किस बेस पे कि उनके सेंटर में एक अपोजिट चार्ज आइन आता जाता है और स्ट्रक्चर जो है वो इनलार्ज होती जाती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इनलार्ज किस्म की होनी है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मैसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा ये बात समझना ज़रूरी है कि हर एक आइन आप अपनी सराउंडिंग में कितने एक आइंस अपने सराउंडिंग में लोकेट करता है या सराउंड करता है, इस बात का अंदाज़ा कोऑर्डिनेशन नंबर से लगाया जाएगा। जैसे कि वर्ड कोऑर्डिनेशन जो है उसका मतलब ही यही है कि उसकी सराउंडिंग में कितने आइन। अच्छा, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को समझना हमारे पास जो है ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कितने किस्म के अपोजिटली चार्ज आइन एक आइन को घेरे हुए हैं। हाउ मैनी अपोजिटली चार्ज आइन सराउंड एन आइन, कि एक आइन को कितने अपोजिटली चार्ज आइंस ने सराउंड कर रखा है। तो इसका अंदाज़ा कोऑर्डिनेशन नंबर का पता उसी वक्त, लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाला हमारे पास कोई आइन है, इसके इर्द गिर्द कितने किस्म के इन आइंस ने इसको इस प्लस चार्ज को घेर रखा है, ये सराउंडिंग वाले तमाम के तमाम इसके इस सेंटर वाले के कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का पता कैसे चलेगा? हमने ये जो आर इनके साइज़ की वैल्यूज़ जो पहले डिराइव की हैं उनका रेशो निकाल लिया जाएगा, तो वो कहलाएगा रेडियस रेशो। इन रेडियस के रेशो को रेडियस रेशो बोलेंगे। रेडियस रेशो पता बताएगा हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का। और रेडियस रेशो आगे क्या बताता है? रेडियस रेशो हमें ये बताता है कि ये जो रेडियस रेशो है डायरेक्टली रिलेशन इसका है केटायन के साइज़ के और इन्वर्सली रिलेशन है इनायन के साइज़ से। जितना केटायन का साइज़ बढ़ता जाएगा रेडियस रेशो उसी हवाले से बढ़ती जाएगी, और रेडियस रेशो डायरेक्टली रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन नंबर से, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमारे पास जो है मोस्ट जो केटायनिक आइंस होते हैं वो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स के होते हैं। ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट में टॉप पे है हमारे पास लिथियम का साइज़ बिल्कुल स्मॉलर है, तो स्मॉलर साइज़ होने की वजह से रेडियस रेशो कम होगी। रेडियस रेशो कम होगी तो लिथियम की सराउंडिंग में जो आने वाले अपोजिटली नेगेटिव आइंस हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा। ठीक है, अब उसी एतबार से अगर नीचे की जानब हम सीजियम पे चले आएँ तो सीजियम जो है इसी ग्रुप का सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है। तो अगर ये केटायन बनता है तो इसका साइज़ बहुत इनलार्ज हो चुका होता है। ये उसी ग्रुप का बिल्कुल बॉटम पे पाया जाने वाला एलिमेंट है, तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। साइज़ बड़ा होने से रेडियस रेशो बढ़ चुकी होगी, इसकी रेडियस रेशो बढ़ चुकी होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो चुका होगा। लिहाजा सीजियम क्लोराइड अगर एक आयनिक कंपाउंड जस्ट फॉर एग्जांपल लें तो सीजियम क्लोराइड का जो होगा यानी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर वो तकरीबन 8 पे जा चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो ये हमारे सामने कोटेड एग्जांपल है जिसमें आर प्लस इसके हमने जब रेडियस रेशो फाइंड की तो 0.524 पिकोमीटर आई। ठीक है, अब ये कुछ जो है चंद एक रेंजेस हैं रेडियस रेशोज़ की जो कि यहाँ पे कोटेड हैं, लेकिन वो हमारी बुक का हिस्सा नहीं है। बहरहाल इसको जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग समझ लें कि अगर रेडियस रेशो की आंसर जो है वो 0.155 से 0.255 के राउंड अबाउट आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 3 होता है और उससे बनने वाली स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर होती है। ठीक है, अगर 0.255 से 0.414 के राउंड अबाउट अगर रेडियस रेशो आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। मीन हर एक सेंट्रल जो आइन है उसकी सराउंडिंग में अपोजिटली चार्ज आइन की तादाद, लोकेट होने वाली आइंस की तादाद 4 होगी और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। इसके बाद अगर 0.414 से 0.732 आ जाए तो फिर जो इसकी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 होगा, स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाहेड्रल बनेगी। जबकि हमारे पास जो गिवन है 0.5524 पिकोमीटर वो इसी रेंज के इन बिटवीन है, लिहाजा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। हैव अ क्लोज लुक प्लीज़।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस बात को समझा कि जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका मतलब है सेंट्रल जो आइन है उसकी सराउंडिंग में उसका अपोजिट आइन, आने वाले अपोजिट आइन की तादाद जो है वो 6 है। यानी अगर हम देखें यहाँ से कि Na जो प्लस है उसके इर्द गिर्द जो है वो 6 किस्म के Cl नेगेटिव आएंगे। तो ये हमारे पास एक जनरल आइडिया है कि हम एक NaCl स्ट्रक्चर को किस अंदाज में ड्रा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली तौर पे हमें जो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होगी इसकी बनानी पड़ेगी जिससे हमें क्लियर कट अंदाज़ा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम स्केल की मदद लेंगे यहाँ पे। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे जो रेड जो मैंने सर्कल बनाया है, ये जो बलून बनाया है, इसके अंदर जो रेड कलर है वो Cl नेगेटिव को डिनोट करता है और जो ब्लू कलर है वो Na पॉजिटिव को डिनोट करता है। हमारे सामने जो है हमने बनाने हैं जो हैवियर साइज़ या जो लार्जर साइज़ जो होता है एनाइन या कीटाइन, वो हमेशा जो है वो बिल्कुल कार्नर्स पे जाता है, और जो लेस इन साइज़ जो एनाइन या कीटाइन हो जो भी हो वो मीडियम में आएगा, दरमियान में आएगा। तो यहाँ पे हमने बनाना होगा जो हमारे पास जो सेंटर वाला जो होगा कोई भी एलिमेंट, कोई भी आइन, उसकी सराउंडिंग में हमने 6 उसके अपोजिट चार्ज जो है आइंस को लोकेट करके दिखाना है। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं कि ये जो कार्नर्स होंगे, कार्नर्स के ऊपर हम इस तरीके से लगा लेते हैं, कार्नर्स के ऊपर हम लगा लेते हैं इनके Cl नेगेटिव, चूँकि रेड जो है बलून ये Cl नेगेटिव को शो करेंगे, और बिल्कुल इसके नीचे, और ये यहाँ पे इसके सामने, हाँ स्टूडेंट, ये हमारे सामने जो है ना वो हमने रेड जो सर्कल्स हैं इनको इस हवाले से बनाया कि ये Cl नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे, ये Cl नेगेटिव आइंस हैं। अब हमने चूँकि 8 जो है ऑक्टाहेड्रल बनती है स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है हमने 8 कॉर्नर्स बनाने हैं, और कॉर्नर्स के ऊपर हमने हैवियर साइज़ का जो आइन है उसको लोकेट करवाना है। ये सारे के सारे वो ही हैं, Cl नेगेटिव ही हैं। अब इनके सामने हमने देखना है बिल्कुल 45 के एंगल के ऊपर हमने एक और जो है वो Cl नेगेटिव लगा देना है। यहाँ पे एक लगाते हैं, और इस तरीके से इसी के सामने ही जैसे वहाँ पे हमने 45 के एंगल के हवाले से यहाँ पे बनाया है, और इसके सामने यहाँ पे ये यहाँ पे लोकेट करेगा एक और। जी तो स्टूडेंट, हमने ये जो है 8 कार्नर्स हमारे सामने अब बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब इन 8 कार्नर्स को हम कुछ इस अंदाज से मिलाएंगे कि जो बाहर वाले हैं, आउटर कार्नर्स वाले, ये जो Cl नेगेटिव है, इनको आपस में कनेक्ट कर दें, फिर ये ऊपर वाले आपस में कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और इस तरीके से ये नीचे वाले जो हैं ये भी आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये वाले जो हैं ये भी आपस में कनेक्ट होने जा रहे हैं, यहाँ पे जो हैं ये भी आपस में कनेक्ट होने जा रहे हैं। अब ये सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है Cl नेगेटिव आइंस की ही है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने ये भी समझा है कि कोई भी दो जो आइंस हैं वो सेम टाइप के आइंस आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके नहीं रह सकते, क्योंकि वो सेम टाइप एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लिहाजा इनके सेंटर में लाजमी तौर पे एक अपोजिट आइन को आना होगा, और वो अपोजिट आइन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ Na पॉजिटिव की फॉर्म में ही आ सकता है। ठीक है, Na पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये वाली स्ट्रक्चर अभी नहीं, ये वाली स्ट्रक्चर इतनी बहुत बड़ी फॉर्म की होती नहीं है, लिहाजा आपस में जो है ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड फॉर्म होती है, आइंस एक दूसरे के करीब होते हैं, लिहाजा इनके दरमियान भी इतना डिस्टेंस नहीं है। ओवरऑल ये जो है आपस में फिर ये भी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब ये अगर दो Na पॉजिटिव है, अगर इसको हम Na पॉजिटिव से डिनोट करें,
और ये भी Na पॉजिटिव ही है, तो इनके दरमियान भी एक Cl नेगेटिव का होना ज़रूरी है। और Cl नेगेटिव हम रेड कलर वाले बैलून से मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Cl नेगेटिव है। इस तरीके से अगर हम ये देखें Cl नेगेटिव इनके दरमियान Na पॉजिटिव का होना ज़रूरी है, लिहाजा ये यहाँ पे क्या होंगे, Na पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे ये Na पॉजिटिव है और इधर भी Na पॉजिटिव है। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये ऊपर वाला फेस हमने रिकवर किया है। अब इसमें हमने ऐसे कुछ देखा है कि Cl नेगेटिव उनके दरमियान एक Na पॉजिटिव आ गया, Cl नेगेटिव उनके दरमियान ये वाला Na पॉजिटिव आ गया, दो Na पॉजिटिव थे उनके दरमियान एक Cl नेगेटिव आ गया, दो Cl नेगेटिव थे उनके दरमियान एक Na पॉजिटिव आ गया, ठीक है। हर एक आयन ने अपनी सराउंडिंग में एक अपोजिट आयन को लाजमी तौर पे यानी कैप्चर किए हुए होना है। अब इसकी फॉर्म में यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये वाले जो हैं ये Na पॉजिटिव हैं, यहाँ पे Na पॉजिटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव, इनके दरमियान में यहाँ पे Cl नेगेटिव का पाया जाना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये Na पॉजिटिव था, ये Na पॉजिटिव था, इनके दरमियान ये वाला Cl नेगेटिव है, तो लिहाजा ये एक बिल्कुल एक दूसरे के क्रॉस में आ गए, लिहाजा यहाँ पे ऑलरेडी एक Cl नेगेटिव मौजूद है। Na पॉजिटिव इसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि यहाँ पे Na पॉजिटिव है तो इनके दरमियान भी एक Cl नेगेटिव का पाया जाना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो Na पॉजिटिव और इस Na पॉजिटिव के दरमियान ये वाला Cl नेगेटिव ऑलरेडी हम ड्रा कर चुके हैं, लिहाजा हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा के इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस पॉइंट पे है, ये दो Na पॉजिटिव के दरमियान भी ये Cl नेगेटिव है और इधर से दो Na पॉजिटिव के दरमियान भी Cl नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो ये Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव है, इनके दरमियान भी एक Cl नेगेटिव का पाया जाना ज़रूरी है। तो अब वो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ यहाँ पे ड्रा किया जा सकता है, ये वाली जगह। अच्छा, अब इनके दरमियान भी ये अगर ऐसे हम इसको अगर इनलार्ज करें तो यहाँ पे दो Na पॉजिटिव के दरमियान एक Cl नेगेटिव, दो Na पॉजिटिव के दरमियान एक Cl नेगेटिव। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर सी बन गई है क्यूब की। अभी भी इसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, किस केस में कि ये Na पॉजिटिव है और ये Na पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर जितनी बड़ी हम इस डब्बे को जितना बड़ा बना के दिखा रहे हैं इतना ऐसे है नहीं, लिहाजा हम इनको जो है वो थोड़ा सा और इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे, हमने इस Na पॉजिटिव और इस Na पॉजिटिव के दरमियान भी कुछ लगाना है, लिहाजा हमें इसके दरमियान में यहाँ पे Cl नेगेटिव को लगाना होगा। यहाँ पे हम अगर बात करें तो Cl नेगेटिव यहाँ पे लगेगी इसके केस में, ये Cl नेगेटिव, और इसके लिए ये Na पॉजिटिव, तो इसके दरमियान में भी यहाँ पे Cl नेगेटिव लगेगा। अब ऊपर से हम कनेक्ट करते हैं कि यहाँ से Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान ये वाला Cl नेगेटिव ऑलरेडी आ चुका है, लिहाजा इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे भी Na पॉजिटिव है, नीचे Cl नेगेटिव है सेंटर में, तो लिहाजा इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब फिर से यहाँ पे फड्डा बन रहा है, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, इसके दरमियान भी यहाँ पे Na पॉजिटिव पाया जाना ज़रूरी है, लिहाजा यहाँ पे हम Na पॉजिटिव लगाते हैं अगले स्टेप के अंदर। यहाँ पे ये वाला हमारे पास Na पॉजिटिव हो गया। अब तकरीबन काम तमाम होने को है। यहाँ पे ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, इसके दरमियान फिर से लाइन खींचते हैं यहाँ से ये होते हुए सेंटर वाले Cl नेगेटिव। अब हमारी बात तकरीबन क्लियर हो चुकी है। अब देखें यहाँ पे हमने बात की है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर ने हमें ये बताया कि हर एक आयन अपनी सराउंडिंग में अपने अपोजिट आयन से कितनी तादाद में कनेक्टेड होगा, 6 काउंटिंग में। यानी Cl नेगेटिव है तो उसकी सराउंडिंग में 6 Na पॉजिटिव होंगे, और अगर Na पॉजिटिव है तो उसकी सराउंडिंग में 6 Cl नेगेटिव होंगे। यहाँ पे हम बात वाजे कर लेते हैं ये कि ये हमारे पास जो ब्लू कलर है वो Na पॉजिटिव का है, इसके इर्द गिर्द कितने किस्म के जो है वो Cl नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ आ रहे हैं, हम काउंटिंग करके देख लेते हैं क्या ये 6 पूरे होते हैं या नहीं होते। तो हमें ये देखने में हमें ये लग रहा है कि ये Na पॉजिटिव इस साइड से, ये जो डब्बा है ना, डब्बा ये वाला क्यूब,
इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला Cl नेगेटिव, ये डब्बे के फ्रंट साइड पे है और ये वाला Cl इस डब्बे के बैक साइड पे है। तो ये इसका मतलब है ये फ्रंट साइड बना रहा है, बैक साइड बना रहा है, ये लेफ़्ट साइड बना रहा है, ये राइट साइड बना रहा है, ये अप साइड बना रहा है, ये डाउन साइड बना रहा है। तो ओवरऑल देखें तो ये Na पॉजिटिव कितने Cl नेगेटिव से सराउंडेड है, 1 2 फर्स्ट बैक, ठीक है, 2 हो गए, लेफ़्ट राइट 4, टोटल 4 हो गए, और ये हमारे पास अप डाउन कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसका मतलब एक Na पॉजिटिव अपनी सराउंडिंग में प्रैक्टिकली तौर पे हमने ड्राइंग से ये पता कर लिया कि एक Na पॉजिटिव के गिर्द 6 Cl नेगेटिव है। इसी तरीके से एक Cl नेगेटिव के गिर्द 6 Na पॉजिटिव होते हैं। हैव अ क्लोज। हाँ जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने जो है यूनिट सेल है, ये हमारे सामने आ चुका है। और इस यूनिट सेल ये यूनिट सेल दरअसल NaCl क्रिस्टल लैटिस से डिराइव्ड है। यूनिट सेल एक ऐसी किस्म की स्मॉलेस्ट एक यूनिट होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्रिस्टल जो लैटिस होती है उसकी तमाम तर खसूसियात, उसके पैरामीटर्स जो पाए जाते हैं वो एक्यूरेटली तौर पे वो रिप्रेजेंट कर रही होती है ओवरऑल, ठीक है। यानी ये एक कंडीशन होती है जिसके ऊपर एक्चुअली क्रिस्टल लैटिस की तमाम तर खसूसियात वाज़ेह होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने देखना है कि एक यूनिट सेल के अंदर NaCl जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। हाउ मैनी फार्मूला यूनिट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल, हाउ मैनी फार्मूला यूनिट्स आर देयर in one unit cell। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन सा रेज होता है कि एक जो यूनिट सेल होता है उसके अंदर NaCl कितने फार्मूला यूनिट्स फॉर्म में पाए जाते हैं, कितने फार्मूला यूनिट्स होते हैं। मैं पहले बात कर चुका हूँ फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो है, यहाँ पे हमारे सामने फार्मूला यूनिट्स हमने डिराइव करने हैं कि एक यूनिट सेल इस जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उसके टोटल जो है वो उसके में फार्मूला यूनिट्स कितने पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने Cl नेगेटिव कितने पाए जा रहे हैं ओवरऑल हम। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन रेज हुआ है कि हाउ मैनी फार्मूला यूनिट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि Cl आइंस की टोटल तादाद जो है इस एक यूनिट सेल के अंदर कितनी बनती है, यानी ऑन समराइजिंग बेसिस। तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ पाया जा रहा है, कॉर्नर के ऊपर पाया जा रहा है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है इनके दरमियान फेसेस के ऊपर भी पाया जा रहा है। ये फेस ऊपर वाला एक बनता है यहाँ पे, और ये फेस बनता है जिसके सेंटर में है, ये फेस बनता है जिसके सेंटर में है, ये फेस बनता है जिसके सेंटर में है। तो हम अगर कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर टोटल हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमने पहले ड्रा किए थे। तो इसका मतलब है यहाँ पे 8 जो हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर हैं। देखो गौर से समझना, यहाँ पे ये वाला जो Cl नेगेटिव है, यहाँ पे ये एक ही यूनिट सेल के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। ये थोड़ी सी 3 एक्सेस की बात है, 3D प्लेन की बात है कि अगर इसको हम ऐसे करके ड्रा करें कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर इसके साथ मौजूद हो, तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनेगी और उसमें ये वाली जो ये वाला जो क्लोराइड आयन है वो इस जो क्यूब स्ट्रक्चर होगी या ये वाले जो यूनिट सेल होगा उसका भी ये हिस्सा होगा। इसी तरीके से अगर हम एक स्ट्रक्चर यहाँ से बना लेते हैं तो इस साइड पे जो स्ट्रक्चर होगी उसका भी ये कॉर्नर Cl जो है वो पार्टिसिपेशन में होगा, उसकी शेयरिंग में होगा। यहाँ पे बनती है तो Cl नेगेटिव उस वाली जो स्ट्रक्चर होगी यूनिट सेल उसका भी हिस्सा होगा। इसका मतलब ये तो हमने वो ड्रा किए जो कि हमें सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर 3D प्लेन में देखा जाए, 3 डायमेंशनल वे में देखा जाए तो जो पीछे वाले एक्सेस हैं उनके रेफरेंस से भी इसी तरीके से 4 और जो हैं वो यूनिट सेल ड्रा की जा सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एक कॉर्नर के ऊपर जो Cl नेगेटिव है वो फर्दर 8 यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ शेयरिंग में है ये वाला Cl नेगेटिव। लिहाजा इस एक का 8वां हिस्सा जो है वो इस यूनिट सेल का हिस्सा मतलब के शेयरिंग में है और बाकी 7 दूसरी की शेयरिंग में। लिहाजा इसका हम देखेंगे कि यहाँ पे 1/8 होगा। हर 8 जो हैं उनका इस के अंदर जो शेयरिंग होगी वो 1/8 होगी। लिहाजा यहाँ पे Cl नेगेटिव
यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर टोटल जो अमाउंट है, ये टोटल काउंटिंग है वो 1 है। फेसेस की बात करें तो फेसेस जो हैं टोटल 6 हैं। 6 फेसेस के अंदर जो हैं वो 6 ही मीन आ रहे हैं, मतलब CL नेगेटिव कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्रंट साइड और बैक साइड। तो इसमें हर एक जो है वो 1/2 हिस्सा इसका इन है इस स्ट्रक्चर के अंदर। इसकी मिसाल कैसे है कि अगर हम देखें हमारे पास एक 2 रूम्स हैं और उनमें एक दीवार मुश्तरका है और उस एक दीवार के अंदर एक अलमारी ऐसे है कि एक रूम में भी उसका हिस्सा है, मतलब अलमारी का हाफ़ हिस्सा जो है वो दीवार के हाफ़ पार्ट से एक रूम इस्तेमाल करता है और दीवार के हाफ़ पार्ट की अलमारी जो है वो दूसरा रूम इस्तेमाल करता है। तो सेम वैसे ही इसका आइडिया है कि ये जो CL नेगेटिव है इसका हाफ़ जो है वो ये वाली यूनिट सेल यूज़ कर रही है और हाफ़ इसके साथ वाली जो यूनिट सेल है वो यूज़ कर रही है। लिहाजा यहाँ पे हर 6 में से हर एक का हिस्सा जो है वो हाफ़ है। लिहाजा यहाँ पे हम बात करें तो ये 3 यहाँ पे CL हमें टोटल CL आइंस उसके फेस से ज़ाहिर होते हैं। टोटल CL आइंस जो हैं एक यूनिट सेल के अंदर वो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। एजेस के ऊपर कितने हैं, एजेस हमारे पास Na पॉजिटिव अगर हमने देखने हो तो Na पॉजिटिव टोटल एजेस जो किनारे होते हैं, हम हमारे सामने यहाँ पे वाइट बोर्ड है, इसका एक एज ये है, एक इससे आगे वाला है, एक एज ये है, इससे एक आगे वाला है। तो एजेस के ऊपर पाए जाने वाले Na पॉजिटिव की तादाद टोटल 12 होती है। ठीक है, काउंटिंग आप कर सकते हैं। 12 एजेस के ऊपर पाए जाने वाले Na पॉजिटिव की तादाद है। अच्छा, अब Na पॉजिटिव की टोटल अगर 12 है तो हर एक का हिस्सा कितना है, हर एक का पार्ट यहाँ पे जो है वो टोटल 1/4 होता है। यानी इसका भी यही आइडिया है कि यहाँ पे ये Na पॉजिटिव जो है फर्दर 4 जो है वो यूनिट से वो शेयर्ड है। लिहाजा यहाँ पे इसके लिए हम बनाएंगे 1/4। ठीक है, तो 4 3 are 12, यहाँ से 3 आएगा। बाकी एक जो Na पॉजिटिव है वो सेंटर ऑफ द क्यूब पाया जाता है, उसको हम ओवरऑल 1 ही कहेंगे। कैसे भला कि ये वाला जो यहाँ पे पाया जाने वाला ये जो Na पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा ये इस पूरी स्ट्रक्चर के इनसाइड है, बिल्कुल बीच में जो है वो सर्दी इंजॉय कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे ये एक, तो यहाँ पे अगर 1 करें तो टोटल 4 Na पॉजिटिव आ जाते हैं। जितनी तादाद में, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से हम बात क्लियर कर चुके हैं कि एक जो है वो जो यूनिट सेल है उसके अंदर 4 Na पॉजिटिव हैं और 4 CL नेगेटिव आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो 4 फार्मूला यूनिट्स बनते हैं किसके भला, जो है NaCl के। ठीक है, तो 1 यूनिट सेल, ये वाली जो बात है, यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल लैटिस, हाउ मैनी फार्मूला यूनिट्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल। तो इसका आंसर यहाँ से बनता है 4, यानी 4 फार्मूला यूनिट्स NaCl के हैं जो कि एक यूनिट सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो MD-CAT का एक टेस्ट बन जाता है, एक टेस्ट का क्वेश्चन बन जाता है कि अ यूनिट सेल हैज़ 4 फार्मूला यूनिट। ये वाली बात क्लियर है। तो हाउ मैनी फार्मूला यूनिट इन 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल NaCl के अंदर फार्मूला यूनिट्स की तादाद जो है वो यूनिट सेल की तादाद कितनी हो सकती है। हाउ मैनी यूनिट सेल, यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट सेल, हाउ मैनी यूनिट सेल आर देयर इन यूनिट सेल आर देयर इन 1 मोल ऑफ NaCl। हम बात को क्लियर कर चुके हैं यहाँ से, ये वाली डिस्कशन से, कि 4 फार्मूला यूनिट अगर मिलें तो एक यूनिट सेल फॉर्म करते हैं, और अगर 1 फार्मूला यूनिट हो तो कितने यूनिट सेल फॉर्म करते हैं, 1/4। और हम ये बात पहले जो है कंसेप्ट से ये क्लियर कर चुके हुए हैं कि 1 मोल ऑफ अगर NaCl हो तो ये अमाउंट होती है 58.5 ग्राम पर मोल। हैज़ नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट, यानी NaCl अगर 1 मोल लिया जाए तो उसके अंदर NaCl पार्टिकल की तादाद जिनको फार्मूला यूनिट बोला जाता है कितनी हो सकती है, एवोगैड्रो के बराबर हो सकती है, 6.02 × 10⁻23। तो ये वाली बात अगर हम इसको अगर फैला के देखें कि 6.02 × 10⁻23 अगर मिलें आपस में ये फार्मूला यूनिट्स तो कितने यूनिट सेल फॉर्म हो सकते हैं, तो ये एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर आता है 1.5 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल व्हेन दिस NaCl इज़ गिवन इन 1 मोल मैस, 1 मोल अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।